आम चुनाव 2024 के लिए 7वां और आखिरी फेज का मतदान 1 जून को होगा। 7वें फेज के चुनाव के लिए 29 मई को शाम को चुनाव प्रचार खत्म हो गया। 7वें फेज में 8 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश के 57 लोकसभा सीटों पर वोटिंग होगी। 1 जून को बिहार, उत्तर प्रदेश, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और चंडीगढ़ के लोकसभा सीटों पर मतदान होगा। इसके लिए इलेक्शन कमीशन ने सभी तैयारियां कर ली हैं। इन सभी सीटों पर सुबह 7 बजे मतदान शुरू होगा और शाम 6 बजे मतदान खत्म हो जाएगा। वहीं इस फेज में 57 लोकसभा सीटों पर 904 कैंडिडेट्स चुनावी मैदान पर अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। वहीं सबसे ज़्यादा पंजाब में 328 कैंडिडेट्स, 144 उत्तर प्रदेश से, 134 बिहार से, 66 ओडिशा से, 52 झारखंड से, 57 हिमाचल प्रदेश से और 4 चंडीगढ़ से एक कैंडिडेट चुनाव मैदान पर उतरे हैं। बता दें कि इस फेज़ में पीएम नरेंद्र मोदी से लेकर कई दिग्गज नेताओं ने चुनावी मैदान पर अपनी किस्मत आजमाया है और इसका फैसला अब 4 जून को होगा। बता दें कि इस बीच 1 जून को इन सभी नेताओं का किस्मत ईवीएम पर कैद हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के वाराणसी, महाराजगंज, गोरखपुर जैसे तमाम बड़े बड़े जिलों पर भी चुनाव मतदान होंगे। वहीं आपको बता दें कि देवरिया और राबर्ट्सगंज लोकसभा सीट पर 1 जून को सुबह 7 बजे मतदान होगा और शाम 7 बजे खत्म होगा। उत्तर प्रदेश में कई दिग्गज चुनावी मैदान पर हैं। वाराणसी लोकसभा सीट पर पीएम मोदी चुनावी मैदान पर ताल ठोक रहे हैं। इसके खिलाफ यूपी के कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं गोरखपुर लोकसभा सीट से भोजपुरी एक्टर और मौजूदा सांसद रवि किशन चुनावी मैदान पर उतरकर सामने आए हैं। पंजाब की बात करें तो पंजाब के गुरदासपुर, अमृतसर, खडूसा साहिब, लुधियाना, फतेहगढ़ और फरीदाकोट, फिरोजपुर ऐसे तमाम जगहें वोटिंग सुबह चालू होंगी और शाम को 7 बजे ही खत्म होगी। वहीं पश्चिम बंगाल की बात करें तो पश्चिम बंगाल में भी अब ममता बनर्जी ने दम भरना शुरू कर दिया। लेकिन इन सब के बीच में एक चीज़ है कि पीएम मोदी की अब पूरी तरह से किस्मत आजमाने का वक्त आ गया है और विपक्षी पार्टियों की किस्मत आजमाने का भी वक्त आ गया है और 4 तारीख को ये तय होगा कि आखिरकार कौन सी पार्टी ने बाजी मारी। लेकिन उससे पहले जानकारों का ये मानना है कि पीएम मोदी की पार्टी यानी भारतीय जनता पार्टी चुनाव मैदान पर बुरी तरह से फंसती हुई नजर आ रही है और इसी तरह चलता रहा तो पीएम मोदी ये चुनाव हार भी सकते हैं। दरअसल बता दें कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने अपना राजनीतिक रुख पूरी तरह से बदल दिया है। 42 सीटों पर ममता बनर्जी ने अपना कब्जा करने का पूरा प्लान बना लिया है। वहीं बिहार में अब तेजस्वी यादव ने भी नौकरी वाला योजना लाकर जनता के मन में अपनी छाप छोड़ दी है। कहा जा रहा है कि पश्चिम बंगाल और बिहार में बीजेपी का गढ़ खराब हो सकता है। वहीं उत्तर प्रदेश में राहुल और अखिलेश की जोड़ी ने भी काफ़ी ज़्यादा कामयाबी दिखाई है, जिससे पीएम मोदी की सीट फंस सकती है। और बता दें कि अब कहीं ना कहीं बीजेपी पार्टी 400 पार के जो नारा दे रही थी वो भी अब कहीं ना कहीं रुकता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन फिलहाल ये कयास लगाए जा रहे हैं कि बीजेपी 370 सीटों से ज़्यादा नहीं जीत पाती है अगर वो पूर्ण बहुमत के तौर पर जाती भी है तो। लेकिन इंडिया गठबंधन इस बार पूर्णतः उसको टक्कर दे रहा है। अब देखना होगा कि 4 तारीख को आखिरकार किस पार्टी ने सत्ताधारी पार्टी का वर्चस्व कायम रखा और क्या विपक्ष ने उनको करारी टक्कर दी या फिर कुछ सीटों पर ही सिमट गए। लेकिन यहाँ पर बीजेपी पार्टी की किस्मत दांव पर लगी है, बीजेपी पार्टी की इज्जत दांव पर लगी है। 400 पार का नारा देने के बाद तमाम नेताओं ने दावा किया था कि अगर 400 पार नहीं होता तो या तो पार्टी छोड़ देंगे या कई लोगों ने कहा था कि वो जिंदा जला लेंगे खुद को। तो अब अगर 400 पार नहीं होता तो क्या राजनीतिक माहौल में विनाशकारी माहौल देखने को मिलता है या फिर नहीं, ये अपने आप में कई बड़े सवाल बने हुए हैं।